खानपुर क्षेत्र में दहेज प्रथा के खिलाफ एक प्रेरणादायक पहल ने पूरे जिले का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भगवानपुर चंदनपुर गांव के निवासी ऋषि चौधरी ने अपने बेटे शिवम चौधरी की सगाई में दहेज के नाम पर सिर्फ 1 रुपए लेकर समाज के सामने एक अनोखी मिसाल पेश की है। मानपुर आदमपुर झबरेड़ा में 6 दिसंबर को होने वाली शादी से एक दिन पहले लड़की पक्ष सगाई के लिए लड़के के घर पहुंचा। इस दौरान शिवम के पिता ऋषि चौधरी ने दहेज न लेने की पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ 1 रुपया लेकर सादगीपूर्ण सगाई की। उनका कहना है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा और मजबूत संस्कार देना ही सबसे बड़ी पूंजी है, न कि दहेज। उन्होंने बताया कि उनका परिवार कई वर्षों से बिना दहेज विवाह की परंपरा निभा रहा है और अब तक 10 बच्चों की शादी बिना दहेज के संपन्न करा चुके हैं। सगाई में पहुंचे लड़की के मामा और मौसा ने भी इस पहल की सराहना की। उनका कहना है कि इससे लड़की पक्ष पर अनावश्यक बोझ खत्म होता है और गरीब परिवार भी अपनी बेटी की शादी सम्मान पूर्वक कर सकता है। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी भी मौजूद रही। उन्होंने कहा कि समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसी पहल बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने पारंपरिक रीति के अनुसार शादी में अनावश्यक खर्च हटाकर सिर्फ दाल चावल बनाने की परंपरा को बढ़ावा देने की बात भी कही। बिना दहेज की यह सगाई समाज के लिए एक मजबूत संदेश है कि बदलाव की शुरुआत परिवार से ही होती है। पहले तो आप भाइयों का धन्यवाद करूँगा जो आप आए और इस जो मेरे विचार है इन्हें आगे बढ़ाने का आपने काम किया। ये प्रथा हमारे बुजुर्गों से मिली है, हमारी 4 पीढ़ी होगी। आज तक हमने किसी ने भी दहेज की कोई बात नहीं करी, कोई दहेज दिया नहीं। बच्चे अपने पैरों पर खड़े हों, अपना कार्य करें, बस यही दहेज है और यही धन है। हमने 10 शादी कर लीजिए अपने जीवन में, कोई दहेज नहीं दिया, कोई दहेज नहीं दिया। नहीं, हमारे से कोई डिमांड नहीं करी किसी ने। तो लड़कियों की शादी? हाँ, हमने लड़कियों की भी शादी करी, हमारे से किसी ने कोई डिमांड नहीं करी। बस जैसे विचार हो ऐसे ही आदमी मिलता चला जाए। समाज को सीख ये लेनी चाहिए कि अपने बच्चों को शिक्षित करें, अपने बच्चों को रोजगार कराएं। दहेज के या घर से दिए हुए दान के उसको न बच्चों को ले जाए, क्योंकि अगर हम पॉकेट में से अधिक धन अपने बच्चों को देंगे तो वे कुरीति करेंगे, वे गलत रास्ते पे चलेंगे। अगर खुद कमाएंगे तो अच्छे रास्ते पे चलेंगे। समाज को यही संदेश है कि दहेज प्रथा बंद करें, अपने बच्चों को शिक्षित करें, अपने बच्चों को रोजगार दें, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हों। देखिए, जो ऋषि पाल जी है बड़े भाई हमारे, और जो वो लड़की वो भी हमारे बड़े भाई है। जो एक परिवार का मिलन हुआ, इसमें लेन देन का तो कोई मतलब ही नहीं होता। और मैं तो ये चाहूंगी जो समाज में कुरीति है ये खत्म होनी चाहिए। आज ऋषिपाल भाई ने इस कुरीति को कम करने का प्रयास किया, मैं इनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, कई सारी कुरीतियां समाज में, और आप देख रहे हो गुज्जर समाज में और भी कई सारी चीजें जिनको लेकर वे चल रहे हैं। और एक हमारी टीम है, वो जो लड़कों के मंडे होते हैं, इसमें तो बहुत सारा खाना बना रखा है। उसमें जो हमारी पुरानी परंपरा दाल चावल, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात, आप हर एक समाज में जब कोई दुख सुख हो जाता है ना, तेहरी पगड़ी होती है, तो उसमें हमारे किसी भी समाज में किसी भी पगड़ी को देख लीजिए, आपको वहां से कहीं भोजन बनता या नहीं मिलने का। पढ़ाई एक अलग विषय हो गया, संस्कार एक अलग विषय हो गया। संस्कार, पढ़ाई कम बत्ती जरूर हो जाती है, लेकिन संस्कार कम नहीं होने चाहिए। और जो संस्कार कम होंगे तो समाज खराब हो जाएगा। भाई, आपके माध्यम से भी समाज देख रहा है। चौधरी ऋषिपाल जी ने एक अच्छा मैसेज दिया। इन्होंने कोई 1 रुपए का लालच नहीं करा, बिल्कुल 1 रुपए की सगाई करी। इसका जीता जागता प्रमाण हम इनका अपनी भतीजी की करनी चाह रहे थे। हमारा इनका पारिवारिक बहुत 3 पीढ़ियों का रिश्ता, उन्होंने बिल्कुल निस्वार्थ मना कर दिया। और ये हमारी भांजी है, 1 रुपए की इन्होंने डिमांड नहीं की, मात्र 1 रुपया इन्होंने लिया है। कोई पैसा इस शादी में इन्होंने नहीं लिया, कोई दान दहेज नहीं लिया, कोई सामान नहीं लिया। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा परिवार है जी। हम इन्हें पहले से ही जानते हैं, हमारे पुराने रिलेशन रहे हैं, इनसे संबंध रहे हैं। और इस शादी में इन्होंने हमें शुरू से ही कहा है, भाई मुझे कुछ दहेज नहीं लेना है, बिल्कुल किसी के समय कोई दहेज नहीं, ना इन्होंने लिया है, ना कोई सामान वामान ऐसा आया है। जो भी है, इन्होंने बिल्कुल 1 रुपए की शादी की है और बहुत अच्छा संदेश जाएगा इससे। और हम यही चाहेंगे कि जो इन्होंने कहा है कि भाई बच्चों को पढ़ाई लिखाओ, लड़कियों को पढ़ाई लिखाओ,
लिखाने से क्या होगा कि वो अपने पैरों पे खड़े होंगे, वो खुद ही अपना वो रखेंगे कि भाई हमें दहेज नहीं लेना है। ऐसे और भी बहुत सारे हमें देखने को मिले हैं, बातचीत हुई है कि भाई आदमी दहेज नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये अभी कम है, बहुत कम। ये संख्या बढ़नी चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने एक शुरुआत की है या इस शुरुआत को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसमें तो एक बात है, ये वैसे तो सभी को करना चाहिए। हम मान लिया हम किसी के यहाँ रसगुल्ला खा के आ रहे हैं और हम दाल चावल दे दें तो कहेगा कि यार हमारे लिए तो कुछ भी इसने ऐसा नहीं किया। अब मजबूरी में ऐसा कुछ बनाना पड़ता है, लेकिन ये काम मावे की जो सामान है इन्हें धीरे धीरे कम करना चाहिए। और कुछ सामान ऐसे जो मावे से दूध से बनते हैं, इनको धीरे धीरे कम करके कि दूसरी उस पर जाना चाहिए। लेकिन एक किसी के यहाँ रसगुल्ला खा रखा है तो वो कहेगा कि इसने दाल चावल खिला दिया। हम तो उस पक्ष में है कि भाई चलो होना चाहिए, खिलाना चाहिए सादा खाना। जो पहले था हमारे बड़ों ने किया, वो लंबे समय तक जीवित रहते थे। वो अब मिलावटी की वजह से हमारे यहाँ लाइफ कम होती जा रही है।